Good afternoon, class. This is Pawan Chaudhary, a government teacher at Government Middle School Dhons. And in this new video today, we are going to learn about a poem whose title is Cruel Rain. Before reciting the poem, we should know the title, we should know the meaning of the title, why the poet has given this title to this poem. The poem himself is a farmer and he can understand the pains of the farmers of our country. As you know, 2 or 3 days ago we had a heavy rainfall in all parts of Haryana and other parts of the country, and this rainfall became the cause of great loss for the farmers. And in this poem, the poet is complaining to the rain, to the god, and to the government of the state that he is suffering from great loss due to the heavy rain. And in this poem, the poem will also tell us about the future of his children. Let us start reciting this poem. From the very first line: cruel rain, why have you come again? In the first line, the poet is addressing the poem as a cruel person. He is calling the rain cruel and asking the question to the rain, why have you come again? You have spoiled the farmer's brain. You have spoiled the farmer's brain. Cruel rain, cruel rain. In destroying the crop, you feel no pain. Labor of farmers went in vain. Cruel rain, why have you turned the angel of pain, angel of slain? Why have you turned the angel of slain? Even God and government are not soothing our strain. Let us understand the summary and the meaning of the poem. Now I will translate the whole poem in Hindi, and I will try to make you understand word by word and sentence by sentence the whole poem. क्रूअल रेन, इसका मतलब है कि जो रेन है वो बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी है। क्यों क्रूअल रेन क्यों कहा है इसको पोएट ने इसको क्रूअल रेन इसलिए कहा है कि जो रेन होती है अगर वो टाइम पे आती है तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है फार्मर्स के लिए, लेकिन जब वो बिना टाइम यानी अनटाइमली रेन होगी तो वो क्या करेगी, वो बहुत सारा लॉस का रीजन बनेगी फार्मर्स के लिए। तो इसीलिए जो पोएट है वो रेन को क्रूअल कहता है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या देख रहे हैं, वाई हैव यू कम अगेन। और इस लाइन में जो फार्मर है वो रेन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम दोबारा से फिर क्यों आ गई हो। वो कहता है कि तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं थी, जब तुम्हारी ज़रूरत हुई या जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तब आना, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम अभी क्यों आ गई हो। यू हैव स्पॉइल्ड द फार्मर्स ब्रेन। अब इस लाइन का ये लाइन जो लिखी है इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि तुमने जो फार्मर्स हैं, जो देश के किसान हैं, उनके दिमाग को ख़राब कर दिया है। अब क्योंकि दिमाग तो ख़राब होना ही है फार्मर्स का, क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, उनकी जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो रही है। क्रूअल रेन, निर्दयी बारिश। इन डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप यू फील नो पेन। अब इन लाइन्स में पोएट क्या कहता है कि तुम्हें जरा भी, किसको, वो बारिश को कह रहा है कि किसानों की फसल को ख़राब करने में, या जो फसल है उसको ख़राब करने में, उसको बर्बाद करने में तुम्हें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं हुई। लेबर ऑफ फार्मर्स वेंट इन वेन। अब सारा साल 6 महीने
कितनी लेबर की थी फार्मर्स ने। अब आप जो देख रहे हैं कि रेन की वजह से वो एक झटके में सारी जो लेबर थी फार्मर्स की वो बर्बाद हो गई, बेकार चली गई। इन वेन, क्रूअल रेन, क्रूअल रेन, वाई हैव यू टर्न द एंजल ऑफ स्लेन। यहाँ पर पोएट जो रेन है उसकी तुलना एंजल ऑफ स्लेन से कर रहा है। एंजल ऑफ स्लेन, एंजल कौन होता है? देवता। और स्लेन कौन होता है? मृत्यु, कत्ल। यानी जिस तरीके से जो मृत्यु का देवता होता है वो कत्ल कर देता है ह्यूमन बीइंग को या जो पर्सन्स होते हैं, उसी तरीके से अगर किसान का नुकसान होगा तो उस एक तरीके से उसकी मृत्यु ही हो जाएगी। और जो पोएट है वो रेन को इसीलिए एंजल ऑफ स्लेन का, एंजल ऑफ स्लेन की जो है कंपेयर उसके साथ कर रहा है। इवन गॉड एंड गवर्नमेंट आर नॉट सूदिंग आवर स्ट्रेन। अब वो कह रहा है कि यहाँ तक कि भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा, जो गवर्नमेंट है वो भी उनके स्ट्रेन को, उनके तकलीफ़ों को कम नहीं कर रही है, सूदिंग नहीं कर रही है। तो ये आपने इन लाइंस की जो ट्रांसलेशन थी, इसका जो हिंदी वर्जन था वो आपने देख लिया। अब हम इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग ले लेते हैं जो पोएम्स के अंदर आए हुए हैं। जो हमारी ये पोएम है क्रूअल रेन, इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं। सूदिंग, सूदिंग, सूदिंग मतलब होता है कम करना। स्पॉइल्ड, खराब किया। निर्दयी, क्रूअल का मतलब है निर्दयी। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। लेबर, मेहनत। एंजल, देवता। क्रॉप, फसल। फार्मर, किसान। वेन, बेकार। इसके अलावा इस पोएम में कुछ वर्ड्स आए हैं जिनके बेस पर हम कुछ और वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वेन, वेन जैसा एक और राइमिंग वर्ड्स हो सकता है गेन, सेन। नॉट, हॉट, पॉट। क्रॉप, ड्रॉप, स्लॉप। फील, पील, नील। स्ट्रेन, ब्रेन, ड्रेन। तो अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों? इस पोएम को आपने पहले रिसाइट करना है। पूरी की पूरी पोएम को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपने रिसाइट करना है। और इसमें जो पीछे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इधर इन वर्ड्स को लिख करके इनके मीनिंग लिखने हैं। और ये आपने पोएम को लिखने से पहले लिखना है। पहले पेज पे आप पहले इनके वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, वर्ड्स के मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद आपने ये पोएम अपनी कॉपी में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर लिखनी है और इसको रिसाइट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।